एक दफ़ा फिर से हमारे पास एक प्रोजेक्ट जो आया है वो है 60 वोल्ट की और तकरीबन 40 एम्प आर के करीब लिथियम आयन के सेलों से बनाई जाने वाली बैटरी। ये जो कैपेसिटी टेस्टेड लिथियम आयन के 21700 BAK ब्रांड के सेल आपको नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर स्टिकर मैंने लगाया हुआ है। इनकी कैपेसिटी 4800, 4900 और 5000 mAh है। तो एवरेज कैपेसिटी अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो होगी 4900 mAh, जिसको बोलते हैं 4.9 एम्पेयर। अब अगर मैं 16 सीरीज़ इसकी बिछाता हूँ यानी 16 सीरीज़, तो वो बन बन जाएगा 60 वोल्ट। जबकि अगर मैं पैरेलल में 8 सेल लगाता हूँ तो ये 39 के करीब एम्पेयर बनते हैं, 39 एम्प आर के करीब इसकी कैपेसिटी बनती है, टू बी वेरी एग्जैक्ट। और हम अगर आप टाइटल में देखें तो मैंने इसको 40 से इसलिए लिखा है कि मैं नॉर्मली जब कभी भी कस्टमर्स को बैटरी बना कर देता हूं तो मैंने उसको वारंटी दी होती है। अब वारंटी का मतलब उस पे उसके दरवाजे से लेकर वापस उसके दरवाजे तक जितना खर्चा होगा वो मैं बर्दाश्त करूंगा। तो मैं उसको फिर जितना हो सके एहतियाती तदाबीर का मशवरा देता हूँ। भाई स्लो चलाओ, जहाज़ नहीं है, बैटरी इलेक्ट्रिक बाइक है, स्लो चलाओ। गर्मी है तो आप 40-45 की रेंज में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। गर्मी है जो है ना, जो पाकिस्तान की गर्मी कोई आम गर्मी तो नहीं। तो इसी तरह अगर आप सर्दी है तो फिर बेशक आप 50, 60, 55 की स्पीड तक ले जाएं। लेकिन मेरी नॉर्मली जो रिकमेंडेड स्पीड होती है 35 और 45 किलोमीटर पर आवर के दरमियान स्पीड होती है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ। उससे क्या है कि आपको माइलेज ज़्यादा मिलती है। जितने एम्पेयर की बैटरी है उसको 3 से ज़रब दे दें तो 40 एम्पेयर की बैटरी का मतलब है 120 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप स्लो स्पीड से पे जाएंगे तो आपको माइलेज देगा। तो ये हो गई जी इसका एक मुख्तसर सा तारुफ। 16S 8P की मैं बैटरी बनाऊंगा। मैंने इन सब की IR चेक की है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये इनकी टोटल IR है। कैपेसिटी का भी जिक्र हो गया, सीरीज़ का भी जिक्र हो गया, पैरेलल का भी जिक्र हो गया। मैंने इनके ऊपर स्टिकर भी लगा दिए। ये जो स्पेसर्स हैं उनको मिलाकर मैंने ऊपर और नीचे शीट भी तैयार करके रख ली हुई है। तो मैं अब उसको अरेंज करके बताता हूँ। सर को जोड़ के हमने शीट बना ली। शीट जो है ना कुछ इस तरह से डिज़ाइन की है कि इसमें 8 पैरेलल में सेल लग जाएंगे और ये 9 इस वक्त आपको सीरीज़ नज़र आ रही होंगी, जबकि ये जो है इसमें भी 8 हैं, जबकि 7 सीरीज़ आपको नज़र आ रही होंगी। तो 9 और 8 मिलकर ये हमारी 16 सीरीज़ पूरी हो जाएंगी। अब मैं अपने रेडी सेल्स को इनके अंदर रख देता हूँ। जी, हमारी बैटरी जो है स्पॉट वेल्डिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। ये हमारे पैरेलल में 8, ये हमारी सीरीज़ 16, ये हमारी नीचे वाली लेयर, ये हमारी ऊपर वाली लेयर, ये घूम के ऊपर आ जाएगी। और इस तरह 9 और 7 की शक्ल में बनाने का फ़ायदा कि नेगेटिव मेरा नीचे होगा, पहली लेयर के नीचे, और पॉज़िटिव जब मैं इसको उल्टा करूँगा तो यहाँ ऊपर मुझे मिल जाएगा। तो हमारी बैटरी की स्पॉट वेल्डिंग पैरेलल में भी और सीरीज़ में भी कंप्लीट हो चुकी। स्पॉट वेल्ड्स अगर देखने हों तो करीब करके दिखा देता हूँ कि इसको गौर से देखें तो बिल्कुल प्योर वाइट स्पॉट वेल्ड्स हैं। ठीक हो गया। बैटरी जो है वो 2 लेयर्स में डिवाइड हो चुकी है। फाइबर टेप से मैंने उनको आपस में कनेक्ट कर दिया है, जबकि उन दोनों लेयर्स के बीच में मैंने ये मज़बूत फाइबर शीट लगाई हुई है। इस फाइबर शीट का बहुत सारा फ़ायदा है। एक तो ये हीट रेजिस्टेंट है, ये हीट रेजिस्टेंट मटेरियल की एक्चुअली बनी हुई है, इसीलिए सबसे ज़्यादा कॉमनली ये इस्तेमाल होती है। और ये मेरे पास बड़ी बल्क में पड़ी हुई है, छोटे छोटे पीसेस की शक्ल में भी, इस तरह पतली पतली पट्टियाँ जो मेरे काम आती हैं सबसे ज़्यादा, और बड़े बड़े पीसेस भी पड़े हुए हैं। मेरे कैटलॉग में अगर चेक की जाए तो वो अवेलेबल हैं। जबकि BMS के कनेक्शन लगा लेने के बाद सबसे अहम काम जो करना होता है वो ये कि आप इसको अपना वोल्ट मीटर ऑन करके उसको 200 वोल्ट्स DC पे रख के ये ब्लैक प्रोब को यहाँ ब्लैक के साथ टच करते हैं, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और इवन आखिरी तक। ये आखिरी जो वायर है जिसे मैंने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, नोट करें हमारी 16 सीरीज़ है, तो मैंने जो 16वीं तार है ना, 17वीं मैंने छोड़ दी। ये 17वीं देखें कटी हुई अलहदा से है, ये कहीं नहीं कनेक्ट की। 16वीं तार के साथ मैंने इस आखिरी वाली BMS, इस 16वीं तार के साथ मैंने इस BMS की आखिरी तार को जोड़ा हुआ है इस जगह पे। तो यानी ये दोनों की दोनों आके यहाँ 16वें पॉइंट पे लगी हुई है, 16वां पॉजिटिव। इसी जगह पे हमारा प्लस टच होगा और बाहर निकल जाएगा। यहाँ मैंने डबल निकल स्ट्रिप स्पॉट वेल्ड की हुई है। और ग्रिप के ऊपर वोल्टेज को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल फुल चार्ज होने की सूरत में आपका सेल जो होता है वो तकरीबन 4.1 या 4.2 वोल्ट के करीब होता है। तो मैं अंदाज़न मतलब इशारिया 1, इशारिया 2 को 2 मिनट साइड पे कर लें तो 4 वोल्ट
इस पे ये यहाँ पे जो यहाँ सबसे पहले रेड के ऊपर रखेंगे तो 4 वोल्ट आएगा, दूसरे पे रखेंगे 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। अगर इस 4 वोल्ट के फ़र्क से आपकी वोल्टेज बढ़ रही हो ना, तो समझ लें कि आपके कनेक्शन बिल्कुल ठीक लगे। और अगर गलत दे तो इसका मतलब है आपने गलत लगाया। और अगर आपने ये स्टेप ना किया और BMS लगा दिया इसके साथ, तो उस सूरत में आपका BMS इंस्टेंटली ख़राब हो जाएगा। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी मरहला है, बार बार वीडियोज़ में ज़िक्र इसीलिए करता हूँ कि याद हो जाए। एक वक्त था जो कि शुरू की बैटरीज़ में मैं यहाँ पर बैटरीज़ के ऊपर 0, फर्स्ट, B1, B2, B3, B4 या 4, 8, 12, 16, 20, 24 लिखता होता था। लेकिन अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती ये याद रखने की। आसान सा काम है। ये तारों का जो गुच्छा है इसको मैं समेट के BMS को ऑन करके JK BMS की सेटिंग करके और इसकी पैकिंग करके आपको दिखाता हूँ। मेन वायर्स भी मैं लगा चुका हूँ। पॉजिटिव के लिए मैंने ये डबल करके 6 mm वायर्स लगा दी हैं, और नेगेटिव जो है वो यहाँ से एक कनेक्टर के थ्रू निकलेगी। यहाँ BMS लगा हुआ है, BMS की वायर्स वगैरह में अटैच करके और इसका जो ऑन बटन है वो मैं देखें प्रेस कर चुका हूँ। आए कि स्क्रीन पे देखें कि कितना टाइम हुआ। स्क्रीन पे ज़रा गौर से देखिएगा, मैंने 51 सेकंड हुए हैं इसको ऑन किए हुए। अब मैं इसकी सेटिंग करता हूँ। सबसे पहले हम जिस वक्त नोट करिएगा, अच्छा, चार्ज, डिस्चार्ज और बैलेंस तीनों इसके ऑफ़ हैं। ये तीनों ऑप्शन इसके ऑफ़ हैं। मुमकिन है कि थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा हो, लेकिन ये है कि मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ, इसको आपने सुनते रहना है। ये तीनों ऑप्शन इस वक्त ऑफ़ हैं। मैं यहाँ सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग को टच करने के बाद आपने सीरीज़ और पैरेलल बताने होते हैं। स्टेप नंबर 1 देखें, वेरीफाई पासवर्ड। पासवर्ड है 1 से लेकर 6 तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट काम जो है ये लिथियम आयन है, तो नोट करिए 3-4 ऑप्शन दे रहा है। लिथियम आयन है, लाइफ PO4 है, लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड है, वगैरह वगैरह। तो मैंने लिथियम आयन सेलेक्ट कर दिया, ये मुझसे कंफर्म कर रहा है, मैंने ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पर सेल काउंट लिखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल काउंट। इस जगह पे आपने टच कर देना है और यहाँ पर जितनी सीरीज़ आपने बिछाई हुई है ना वो लिख देने हैं, यानी इसको बताने के कितने सेल लगे हुए हैं। एक्चुअली हमारे 8 सेल मिलके एक सेल बन गया, और हमने ऐसे 16 सेल जोड़े हैं 8-8 का ग्रुप बना के। तो ये मैं यहाँ लिखूँगा 16। बाज़ लोग 60 वोल्ट की बैटरी 17S में बनाते हैं, मैं 16S में बनाता होता हूँ बजट काबू में रखने के लिए। और ये 5 एम्पेयर के करीब सेल है। ये 4900 4800 के दरमियान में है। सो अप्रॉक्सीमेटली 39 एम्पेयर हम इसकी यहाँ लिखेंगे। एग्जैक्ट 40 नहीं लिखते ताकि क्लाइंट को किसी किस्म की परेशानी ना हो, रीडिंग कुछ और आ रही हो, रिज़ल्ट कुछ और आ रहा हो। और साथ ही ओके का बटन भी प्रेस करना है, ये मैंने ओके कर दिया। अब नोट करें कि इसकी बेसिक सेटिंग्स कहलाती हैं। आपने लिथियम आयन के फास्फेट है वो सिलेक्ट किया, सीरीज़ बता दी, एम्पेयर बता दिए, बस। उसके बाद मेरा मशवरा यही सबको होता है कि कुछ भी ना करें। अब यहाँ पर नोट करिएगा कि चार्जिंग, डिसचार्जिंग और बैलेंसिंग वो सब ऑन हो चुका है। और मेन स्क्रीन पे जाने के लिए स्टेटस को टच कर रहा हूँ। स्टेटस पे जाकर मैं दिखाता हूँ कि ये देखें, हम लोगों के तमाम तरह डिटेल्स यहाँ नज़र आ रही हैं। इस वक्त इसमें ना कोई करंट आ रही है ना कोई जा रही है। बैलेंसिंग इसकी नोट कर लें, खुद ब खुद ऑन हो चुकी है सिर्फ सेटिंग करते ही। अब कितने एम्पेयर से बैलेंसिंग कर रहा है ये देख लें, 396, 376, यानी कि 400 mAh के रेट से इसकी बैलेंसिंग जारी है। टेम्परेचर दोनों मॉसफेट्स के दिखा रहा है, एक मैंने प्लस पे टेम्परेचर सेंसर लगाया हुआ है, एक माइनस पे लगाया हुआ है, तो इसका हमें टेम्परेचर भी स्क्रीन पे पता चलता रहेगा। सीरीज़ हमारी देख लें 1 से लेकर 16 की सीरीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक है। इस वक्त ये लगा हुआ है बैलेंसिंग पे। जो ही इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसको पैक कर दूंगा। इंसुलेशन पेपर के साथ 100% पैकिंग में कर चुका हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ हीट श्रिंक पेपर चढ़ाने का टाइम है। एक इस साइड से चढ़ाऊँगा और एक इस साइड से चढ़ाऊँगा, तो डबल हीट श्रिंक पेपर चढ़ा देने के बाद इसकी फाइनल शक्ल दिखाता हूँ। तो डबल हीट श्रिंक पेपर चढ़ा देने के बाद हमारी बैटरी को नोट करें कि ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये कनेक्टर जो है ये नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए मैंने 2 वायर्स डबल करके लगा दिए हैं ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा करंट भी गुज़रे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके ऊपर तमाम तर स्पेसिफ़िकेशंस लिखी जा चुकी हैं कि मैंने कितने वोल्ट कितने एम्पेयर की बैटरी बनाई है, कौन सी लिथियम आयन है, फास्फेट है, कौन सा सेल इस्तेमाल हुआ है, वो सेल कितने एम्पेयर का था, सीरीज़ कितनी थी, पैरेलल कितना था, मैक्सिमम कितने एम्पेयर से चार्ज करेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना एम्पेयर का लोड डाला जा सकता है। और एंड में नोट करें कि मैंने डेट भी डाल दी है, यहाँ से वारंटी शुरू होगी। ये वीडियो बन रही है आज बरोज़े 9 अप्रैल, लेकिन मैंने इसमें चंद दिन ऐड करके ताकि डिस्पैच डिलीवरी सब कुछ हो जाने के बाद भी क्लाइंट के पास पहुंचे, वो इंस्टॉल करेगा तो 6 7 8 दिन इसमें लगेंगे ही लगेंगे। सो मैंने वहाँ से आगे चला। मेरी दी हुई वारंटी का मतलब है कि अगर इसमें कोई BMS के अलावा कुछ ख़राबी होती है तो इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी, इसमें आने वाले तमाम अखराजात, चाहे वो आप यानी कि क्लाइंट के दरवाजे से लेकर मेरे दरवाजे तक, और फिर उसके बाद ठीक करने की तमाम कास्ट, और फिर उसके बाद मेरे दरवाजे से फिर क्लाइंट के दरवाजे तक, इसमें 1 रुपया भी क्लाइंट की जेब पर नहीं आएगा। तो आपको भी इस तरह की लिथियम आयन की बैटरी बनानी हो या बनवानी हो तो सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, और इसके बारे में अगर आपको कोई मालूमात चाहिए हो तो भी व्हाट्सएप के थ्रू आप ले सकते हैं। 2-3 बातें जो इसके बारे में मैं बताना भूल गया था। इसकी एक साइज़ है 8.5 इंच, ये साइड है 6 इंच, और यूं ये बनता है 9 इंच। 8.5, 6 और 9 इंच इसकी डायमेंशंस हो गई। दूसरी बात ये, इसका वज़न जो है 10 केजी है, 10 केजी से कुछ ग्राम कम हो गया, ठीक हो गया। और तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जो सबकी दिलचस्पी की होती है कि ये मैंने कितने में तैयार की, तो ये सामने स्क्रीन पे आपको प्राइस नज़र आ रही होगी जिसमें 1 ईयर वारंटी भी शामिल है।